सबसे पहले तो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट अ पूल्ड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, और ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट है ये एक स्कीम में जा रहा है, उस स्कीम का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर के नीड के हिसाब से अगर वो ऑब्जेक्टिव मैच करता है तो वो सारे इन्वेस्टर्स उस व्हीकल को पैसा देते हैं, उस स्कीम को पैसा देते हैं। ये पैसा पूल होकर के एक फंड मैनेजर के पास जा रहा है, और फिर फंड मैनेजर इस ओवरऑल स्कीम के पैसे को मैनेज कर रहा है अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। वो उस पैसे को मार्केट में डिप्लॉय कर रहा है। अल्टीमेटली ये पास थ्रू व्हीकल है। इसका मतलब कि जब ये पूल का वैल्यू बढ़ेगा तो उसमें जो प्रॉफिट्स आएंगे वो इन्वेस्टर को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर है, उसको इस स्कीम तक पहुंचना है। ज़रिया कौन है? वो या तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। इनके थ्रू वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। ट्रांजैक्शन जनरली क्लियरिंग फर्म्स, एग्रीगेटर्स के थ्रू होता है, लाइक एनएससी का NMF2 प्लेटफॉर्म है, BSE का स्टार MF प्लेटफॉर्म है, एम्फी का अपना MFU प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं। RTAs के पास में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, RTA सर्विस सेंटर है, एंड अल्टीमेटली वो पैसा जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, जहां फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, और फंड मैनेजर रिटर्न्स बना के देता है जो कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर के खाते में फिर से आती है। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.